अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। पाकिस्तान में जो आज दगरगूं हालात हैं, जो रियासती जबर है, जो जुल्म व तशद्दुद पाकिस्तान के अवाम पर किया गया है, जो उनकी हक तलफी की गई है, जो इलेक्शन में इतना बड़ा फ्रॉड और धांधला किया गया है, बुनियादी तौर पे तो यही मौज़ूआत हैं। लेकिन मैं आज इनमें से सिर्फ दो चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। एक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और दूसरे एक दुआ, या शायद उसे बद्दुआ ही हम कहें। लेकिन उन दोनों चीज़ों से पहले मैं अपने पाकिस्तान के अवाम को सल्यूट करना चाहता हूँ, जिन्होंने वो कर दिखाया 8 फरवरी को, जो ज़ालिमों के वहमो गुमान में भी न था। इन सहाफ़ियों और न्यूज़ एंकर को भी ख़राज तहसीन, जिन्होंने तमाम तर रियासती जबर के बावजूद सच की आवाज़ को बुलंद किए रखा। इनमें जो नाम हैं, सरे फहरिस्त इमरान रियाज़ ख़ान, फिर उसके बाद हबीब अकरम साहब, औरिया मकबूल जान साहब, हारून रशीद साहब, समीना पाशा साहिबा, बैरिस्टर एहतशाम, सिद्दीक जान, तारिक मतीन और दीगर दूसरे नाम। मैं सबके नाम इस वक्त की कमी के बायस नहीं ले सकता, तो इसलिए माजरत अगर कुछ अहम लोगों के नाम रह गए हों। लेकिन बुनियादी तौर पे ये वो लोग हैं जिन्होंने सच की आवाज़ को बुलंद किए रखा, और इसी तरह से जिनको रियासती जुल्म से बचने के लिए दियार गैर में पनाह लेनी पड़ी, जैसे कि डॉक्टर शहबाज गिल, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, वजाहत खान, साबिर शाकिर। इस वक्त अगर हम समझते हैं कि इमरान खान और उसके हवारी हक सच के रास्ते पे खड़े हैं, तो उनकी जमात PTI इस वक्त बहुत से मंजिलों से गुजर रही है। आज कौमी असम्बली का इजलास भी हो गया है, और समीना पाशा ने उसकी जो मंजर कशी की है वो भी कमाल है। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे मैं खुद उनका वीलॉग सुनते हुए उस असम्बली में मौजूद हूँ, और उन सब लोगों की शक्लें देख रहा हूँ जिनके बारे में उन्होंने इशारा किया। तो ये सब चीज़ें तो वो कर रहे हैं, ये सब दुनियावी कोशिशें हैं। लेकिन इससे भी ऊपर एक अल्लाह ताला की ज़ाते करीम है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। हमें उसके आगे हाथ फैलाने हैं, हमें उससे मदद की दरख्वास्त करनी है। तो आइए हम इन चीज़ों को देखें कि जो दुनियावी मामलात से कुछ हटकर भी हैं। तो मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आपको इस राह अमल की तरफ और इस राह फ़िक्र की तरफ दावत दूंगा। मुझे ये देख के बहुत अफसोस होता है कि हमारे कौम में जो उलमाए कराम हैं और जो लीडरान कराम हैं, और जिन लोगों ने हमें इंसाफ मुहैया करना था, वो सब वो काम नहीं कर रहे जो उनके शान शायान था। ज़रा सोचिए कि एक काजी की दर्जा क्या है हमारे दीन में। वो जो इंसाफ का अलमबरदार हो, वो जो इंसाफ फराहम करे, जिसके कलम की नोक से सिर्फ सच और हक के लिए आवाज़ निकले, वो आज क्या कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि वो नाइंसाफ़ी के साथ फैसले कर रहे हैं, बल्कि वो हक सच की आवाज़ को दबाने में अपना साथ फराहम कर रहे हैं। वो हक तलफी कर रहे हैं बहुत से लोगों की। किसी एक इंसान की हक तलफी बर्दाश्त नहीं अल्लाह के हुजूर। तो ये कैसे ये लोग ऐसे अमल कर रहे हैं कि जिसमें बहुत से इंसानों की हक तलफी हो रही हो। और इसी तरह उलमाए कराम, जिनका कि ये फरीज़ा था कि वो जाबर हुक्मरान के आगे कलमा हक कहें, बदकिस्मती से उनकी भी मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। ऐसे दौर में तो चाहिए था कि सब उलमा इकट्ठे होकर पुरजोर एहतजाज करें, और पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें, तो यकीनन उनका दर्जा हमारे दिलों में बहुत बुलंद हो जाता। इस वक्त इस वीलॉग में मुख्तसरन मैं काजी फ़ाइज़ ईसा का जिक्र करना चाहूँगा। मुझे अफसोस है कि इस वक्त वो पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के आला तरीन मनसब पे फाइज हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनका रौनक से भरा लहजा, हकारत आमेज़ रवैया
इंसाफ का मुसलसल कत्ल करने वाले, लोगों की मुसलसल हक तलफी के मुजरिम, वो मेरी नाकस राय में ना काजी कहलाने के हकदार हैं और ना ही उनको ईसा कहलाना ज़ेब देता है। अलबत्ता वो फायज़ ज़रूर हैं। और वो उलमा जो जानते बूझते हक के साथ खड़े नहीं हुए, इसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं की, तो वो भी इस जुल्म में बराबर के शरीक हैं। जालिमों के लिए जो वईदे हैं, उनके लिए इस एक शॉर्ट वीडियो को मुलाहिजा करें। ये सिर्फ किसी एक आलिम का फरमान नहीं है, बल्कि किसी भी मुस्तनद आलिम को आप देखेंगे तो वो आपको बताएंगे कि जालिमों के लिए अल्लाह ताला ने और उसके रसूल पाक ने क्या वईदें नाजिल फरमाई। जालिम का ये जुल्म एक हद तक चलता है, इसके बाद नहीं चलता। कोई भी फ़िरौन से ज़्यादा ताकतवर तो वो नहीं होगा। फ़िरौन को अल्लाह ने गर्क कर दिया। तो इस तरह के जो जालिम हजरात मुझे सुन रहे हैं, जो ज़बरदस्ती करके गरीबों की गुर्बत से, उनके कमज़ोरों की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर उन पर मुसल्लत होकर बैठे हुए हैं, आपका अंजाम बहुत दर्दनाक होने वाला है। आपको इतनी बुरी मौत आएगी कि आप पनाह मांगेंगे, 7 समुंदर भी आपको पिला दिए जाएँ तो आपकी प्यास ख़त्म नहीं होगी, हल्क में कांटे होंगे। इस किस्म के जालिम लोग जो जुल्म किए करते हैं और तौबा किए बगैर मरें, इनका अंजाम बड़ा, मैंने खुद अपनी आंखों से बड़ा दर्दनाक अंजाम देखा है। और इसके बाद आपको अज़ाबात कब्र की बिशारत है। आपकी वहाँ चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ तो आप घूर के देख लेते हैं, गन उठा लेते हैं, थप्पड़ मार दिया, गालियाँ बक दी, आपके पास अफराद हैं, गार्ड्स हैं 50-60, ये आप निकलते हैं तो बड़े रोब के साथ निकलते हैं। कब्र में जाएंगे आपसे ज़्यादा मिस्कीन, कमज़ोर, ज़ईफ़ और दबा हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, बेबस और कोई भी नहीं होगा। और वहाँ पे मारे लगेंगे रात दिन, आपकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा। फिर मैदान महशर में सारे मजलूम खड़े किए जाएंगे, आप जैसे टार्जन को भी खड़ा किया जाएगा। वहाँ पे आप कांप रहे होंगे, रंग फक होगा, निगाहें शर्म से झुकी होंगी, सर झुका होगा, और इस सारे गुस्सीली निगाहों से देखकर सारी आपकी नेकियां ले जाएंगे अगर होंगी तो, वरना इनके गुनाह आपके नामा माल में डाले जाएंगे और फरिश्ते गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए जहन्नम के अंदर लेके जाएंगे और जहन्नम की गहराइयों में गिराएंगे। और वहाँ पे फिर आदमी जब घसीट रहा होगा तो हाथ जोड़ के माफिया मांग रहा होगा, मुझे बचा लो, नहीं बचाया जाएगा। मेरी ये क्लिप सुनाएं, ऐसे जालिमों को सुलाएं। अगर तो ये हिदायत होगी इनकी किस्मत में तो अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देगा, वरना इनका अंजाम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपने पास से, ये कुरान और हदीस के अंदर बयान हुआ है, बड़ा बुरा अंजाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जानते हो कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हमारे नज़दीक तो मुफलिस और कंगाल वो होता है जिसके पास ना दराहिम है ना दनानीर। सरकार ने फरमाया, लेकिन मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो होगा जो मैदान माशर में पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएगा, लेकिन किसी को गाली दी थी, किसी को मारा था, किसी का माल दबाया था, तो ये इनमें से कोई इसकी कुछ नेकियां ले जाएगा, दूसरा कुछ नेकी ले जाएगा, कोई कुछ नेकी ले जाएगा, हत्ता कि इसके नामे आमाल में कोई नेकी बाकी नहीं रहेगी। और हदीस पाक में फरमान है, मजलूम की बद्दुआ से डरते रहना कि इसकी दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इसी नुक्ते पे मैं आज आपको दावत फ़िक्र देना चाह रहा हूँ। हम समझते हैं कि वो लोग जो इमरान खान और उनके साथियों के साथ खड़े हैं, उनकी आवाज़ को सच समझ रहे हैं, वो इस पे यकीन रखते हैं कि उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उनके साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे अवाम पे बहुत जुल्म हो रहा है। ज़रा अरशद शरीफ को याद कीजिए, दूसरे लोगों को याद कीजिए जिनके इवन कत्ल तक हो गए। तो ये हम इस आवाज़ को अगर उनकी बुलंद करना चाह रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि जो दूसरी तरफ लोग हैं, चाहे वो वीलॉगर्स हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ अपने शोज़ कर रहे हैं, पॉलिटिकल शोज़ कर रहे हैं, वो क्यों दूसरी तरफ खड़े हैं? क्या वो नहीं समझते कि सच क्या है? क्या वो किसी लालच के तहत इस वक्त दूसरे हलके में शामिल हुए हैं? क्या वजह है? और अगर वो समझते हैं कि वो हक सच पे है, तो फिर आइए अल्लाह के हुजूर इकट्ठे मिलकर ये दुआ के लिए हाथ उठाएं और ये दुआ इकट्ठे मांगते जाएं। ऐ मेरे परवरदिगार, हम गुनाहगार और लाचार तेरे दर पर हाजिर, तुझसे मुआफ़ी और तेरी ही मदद के तलबगार, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा,
ہماری قوم پہ رحم فرما۔ اے میرے مالک، مظلوم کی دعا تیرے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آج ہم تیرے حضور یہ فریاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے تیرے لوگوں پر اپنی طاقت کے نشے میں ظلم کیا اور جنہوں نے کسی بھی لالچ میں ان کا ساتھ دیا، وہ ظالم جرنیل ہوں یا حکمران یا سیاسی لیڈران یا جج حضرات یا الیکشن کمیشن کے لوگ یا پولیس یا دیگر ادارے یا وہ ٹی وی چینل یا ان کے اینکر، اے مالک کائنات تو ان سب ظالموں کی پکڑ فرما، ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو نشان عبرت بنا دے۔ ہاں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اپنے مظالم کی تلافی کی۔ آمین۔ تو جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ سچ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ عمران خان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ دوسری طرف کھڑے ہیں، اگر سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سچ پہ ہیں تو آئیے پھر ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کی پکڑ فرماتا ہے۔ اور ہاں، جن لوگوں نے صعوبتیں برداشت کی، جن لوگوں نے جیل کی کال کوٹڑیوں میں اپنے کئی مہینے گزارے، جو لوگ پولیس کی دہشت گردی کا شکار ہوئے، جو لوگ اور دوسری ایجنسیوں کے ظلم کا شکار ہوئے، جن پہ ہر طرح کا ظلم توڑا گیا، ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا گیا، تو ہمیں یہ محسوس نہ ہونے پائے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا ہتھیار یہ دعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ آپ کی اسکرین پہ ساری چلی ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ ہر نماز میں اس دعا کو اپنی دوسری دعاؤں کے ساتھ شامل کیجئے۔ یہ شاید صرف آپ کا 1 منٹ اور لے گی، لیکن سچے دل سے مانگی ہوئی یہ دعا اپنا رنگ ضرور دکھائے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے۔ تو اب کرنے کے کام، راہ عمل، سب سے پہلے آسان ترین چیز، ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگیے کہ اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی یہ دن دکھائے کہ وہ مشکل میں پڑیں اور وہ سوچیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا گناہ کر دیا کہ جس کی آج ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہاں، وہ لوگ جو سچے دل سے معافی مانگیں اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں، اپنے گناہوں کی تلافی بھی کریں، تو اگر وہ انہی موجودہ ظالموں میں سے ہوں تو صرف اللہ کے حضور معافی کافی نہیں، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ انسانوں سے بھی معافی نہیں مانگتے اور ان کے ساتھ کیے گئے ظلم کی تلافی نہیں کرتے تو ان کا یہ عمل بیکار جائے گا۔ نمبر 2، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جن ٹی وی چینلز کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، وہ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان ٹی وی چینلز کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ یہ وہ چینلز ہیں جن کے لیے پیسہ ہی مائی باپ ہے۔ اگر آپ ان چینلز کو نہیں دیکھیں گے، ان چینلز کا بائیکاٹ کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ان کو یہ جو معاشی مسائل پیش آئیں گے اس کے صلے میں وہ ضرور اپنی رائے بدلنے پہ مجبور ہوں گے۔ اسی طرح سے جو یوٹیوبرز یا وی لاگرز جھوٹ پھیلا رہے ہیں ان کا بھی مکمل بائیکاٹ کریں، اور یہ پیغام آپ کو دوسرے لوگوں نے بھی دیا ہوگا، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری چیز، میرے اس پیغام کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں تو فوراً پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آہیں اور بد دعائیں ان لوگوں کو اور ان کے آنے والی نسلوں کو پہنچے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔